अनन्या का खून सूख गया। यह कोई भूत प्रेत की बात नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बहुत ही बुरा और दुष्ट। डर के बावजूद वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह उनकी जिंदगी की कमाई थी। उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की जिसने इन सबको शिफ्टिंग स्ट्रेस और शेयर्ड पैरानोया बताया। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया जिन्होंने पूजा पाठ किया और कहा कि सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी भयावह हो गई। अब वह बच्चे की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह रोने की आवाज नहीं थी, अब वह हंसने की आवाज थी, एक डरावनी शैतानी हंसी जो रात में गलियारों से गूंजती। एक रात अनन्या को बाथरूम जाना पड़ा। वापस आते समय उसने बच्चे के कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर उसने एक छोटे से लड़के को देखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह पुरानी तस्वीर वाला रोहन लग रहा था। रोहन? अनन्या ने डरते हुए पुकारा। लड़के ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें नहीं थीं, उनकी जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे और वह मुस्कुरा रहा था, एक अस्वाभाविक विकृत मुस्कान के साथ। वह कहता है, तुम भी जल्द ही हमारे साथ आ जाओगी, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज दोहरी थी, एक बच्चे की मासूम आवाज और दूसरी एक गहरी दानवीय आवाज। अनन्या बेहोश होकर गिर पड़ी। अनन्या के बेहोश होने के बाद अर्नव की आंखें खुल गईं। उसने फैसला किया कि अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। वह अनन्या को लेकर तुरंत घर से निकलने वाला था, लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरे में उसे सामने वाले हॉल में एक आकृति दिखाई दी। वह परछाई नहीं थी, वह एक ठोस काली शक्ल थी, लगभग 7 फीट लंबी, बेहद पतली, लंबे हाथ पैरों वाली। उसका चेहरा बिना आंख नाक मुंह के था, सिर्फ एक चिकना काला ओवल। तुम ही हो ना? अर्नव ने डरते हुए पूछा। तुमने उस परिवार को मार डाला, तुमने रोहन को ले लिया। उस शक्ल ने कोई जवाब नहीं दिया। बजाय इसके वह बिना एक कदम चले हवा में तैरती हुई अर्नव की तरफ बढ़ने लगी। अर्नव ने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और उस पर वार किया, लेकिन डंडा उसके शरीर से होकर निकल गया जैसे वह धुआं हो। उस शक्ल ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्नव के गले को जकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। यह मेरा स्थान है, एक आवाज गूंजी। यह आवाज सीधे अर्नव के दिमाग में आ रही थी। यह एक सैकड़ों आवाजों का मिश्रण थी, बच्चों, औरतों, मर्दों की। तुम सब यहाँ आते हो अपने सपने लेकर, और तुम सब मेरे लिए भोजन बन जाते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा है। अर्नव का दम घुटने लगा। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। तभी अनन्या की आंख खुली। उसने अर्नव को संघर्ष करते देखा। उसने वह डायरी याद की। उसमें लिखा था, वह हमेशा यहाँ रहा है। यह घर नहीं था, यह जमीन थी। वह शक्ति इस जमीन से बंधी हुई थी। उसकी नजर बगीचे में पड़े एक पुराने कुएं पर पड़ी जिसे बंद कर दिया गया था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। पुराने लेख में लिखा था, काले जादू के लिए इस्तेमाल। उसने देखा कि वह शक्ति अर्नव को उसी कुएं की तरफ खींच रही थी। नहीं, अनन्या चीखी। उसने अपने आप को संभाला और रसोई से एक दियास लाई उठाई। उसने एक कपड़ा जलाया और उस काली शक्ल की तरफ फेंका। आग की लपटें उस शक्ल से टकराते ही एक भयानक चीख गूंजी। वह चीख मनुष्य की नहीं, बल्कि किसी पशु की थी। आग ने उसे जलाया नहीं, लेकिन उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अर्नव छूट गया खांसता हुआ। आग! अनन्या ने चिल्लाकर कहा, इसे आग से डर लगता है। दोनों ने जलाने लायक जो कुछ भी मिला इकट्ठा किया, अखबार, लकड़ी के टुकड़े, और उन्हें कुएं के पास जमा करके आग लगा दी। वह काली शक्ल चीखती, उसका रूप टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। वह आग की लपटों में अचानक कुएं के अंदर समा गई। आग ने कुएं के चारों ओर लगी लकड़ी की पट्टियों को जला दिया और वह फिर से बंद हो गया। सब शांत हो गया। सुबह हुई, बिजली वापस आ गई थी। घर वैसा ही था, लेकिन हवा में मौजूद वह भारीपन, वह डर गायब हो चुका था। अर्नव और अन्या ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। वे एक होटल में रुके और उस घर को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्हें पता था कि कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। 1 महीने बाद एक नया परिवार उस घर में आया, एक युवा जोड़ा और उनकी छोटी बेटी। जाते जाते अन्या ने उस औरत को चेतावनी देने की सोची, लेकिन उसने क्या कहता, कौन मानता। उसने बस मन ही मन प्रार्थना की कि वह शक्ति कुएं में ही कैद रहे। जैसे ही वह कार से जाने लगी, उसने घर की खिड़की पर एक छोटी सी आकृति देखी। वह लड़की थी और वह मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक काला, बिना आंखों वाला गुड़िया थी। अन्या की रूह कांप उठी। क्या सब खत्म हुआ था? यह सब कुछ सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अर्नव और अन्या की जान तो बच गई,
लेकिन उनका सपनों का घर एक डरावने सच में बदल गया। क्या वह दुष्ट शक्ति सच में कुएं में कैद हो गई, या फिर उसने एक नए शिकार की तलाश शुरू कर दी? आपको क्या लगता है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही डरावनी कहानियों से वंचित न रह जाएं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी सस्ते में मिलने वाले सपने सबसे महंगे साबित होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अगली कहानी तक खुद का और अपनों का ख्याल रखें। और एक बात, अगर आपको रात में कोई बच्चा हंसता हुआ सुनाई दे तो समझ जाना कि शायद आप अकेले नहीं हो।